आज हम रियल एनालिसिस का इम्पोर्टेंट थ्योरम देखेंगे, काशी कन्वर्जेंस क्राइटेरिया। ठीक है ना। स्टेटमेंट है इसकी, अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इज़ कन्वर्जेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ काशी सीक्वेंस। यहाँ इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन आई है तो हम इसे कन्वर्सली प्रूव करेंगे। फर्स्ट पे हम लोग एक सीक्वेंस लेंगे जो कन्वर्जेंट है, सपोज करेंगे, और हम प्रूव करेंगे कि वो काशी सीक्वेंस है। और कन्वर्सली हम सपोज करेंगे कि एक सीक्वेंस हमारे पास काशी है, काशी सीक्वेंस है, और हम प्रूव करेंगे कि वो क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक है। प्रूफ देखते हैं। हम लोग सपोज कर लेते हैं, सपोज एक्स एन हमारे पास सीक्वेंस है इस कन्वर्जेंट, ये हमने सपोज कर ली है। ठीक है। अब हमने प्रूव करना है कि वो क्या है, हमारे पास काशी सीक्वेंस है। तो अगर कन्वर्जेंट है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। कह लेते हैं कि उस सीक्वेंस की जो एक्स की लिमिट है, एक्स हमारे पास सीक्वेंस है, उसकी लिमिट क्या है, हमारे पास एक्स है, कि एक्स को कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है। अब लिमिट की डेफिनेशन के मुताबिक फॉर डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर एप्सिलॉन बाई 2 नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। एक इस तरह का नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा सच दैट एक्स इन माइनस एक्स लेस दैन हो एप्सिलॉन। ये हमने लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं। फॉर ऑल कि वो कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है ना। कन्वर्जेंस की डेफिनेशन फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन इक्वल टू, तमाम एंस के लिए जो नेचुरल नंबर है वो हमारे पास क्या है, लेस है। ठीक है। इफ़ अगर हम इस तरह से ले लें, इफ़ एच ऑफ एप्सिलॉन, ठीक है, वो हम अब एक न्यू नेचुरल नंबर हम ले लेते हैं जो हमारे पास है इस नेचुरल नंबर के क्या है, इक्वल है। ठीक है। दो नेचुरल नंबर इस तरह से ले लेते हैं, वो नेचुरल नंबर इस तरह से है, एंड इफ़ अगर एन एम, फॉर एन एम के लिए वो क्या है, इस नेचुरल नंबर से ग्रेटर है। ठीक है। देन वी हैव, क्योंकि हमने काशी सीक्वेंस प्रूव करना है इसलिए हमने ये नेचुरल नंबर लिया है, क्योंकि काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन के मुताबिक हमें एक दो नेचुरल नंबर एच ऑफ एप्सिलॉन एग्जिस्ट करता है फॉर ऑल एन एम के लिए। ठीक है ना। ये हमने ले लिया जो की ऑफ एप्सिलॉन बाई 2 के बराबर है, इक्वल है। अब एक्स एन माइनस एक्स, अब हमने ये क्यों लिया है, क्योंकि हमने काशी सीक्वेंस को क्या करना था, काशी सीक्वेंस हमने प्रूव करना था एक्स एन माइनस एक्स एम। अब अगर ये कंडीशन हमारे पास फॉर इसके लिए, फॉर ऑल एन एम के लिए लेस हो जाती है, किससे, एप्सिलॉन से लेस हो जाती है, तो हमने प्रूव कर लेंगे कि हमारे पास सीक्वेंस जो है वो काशी सीक्वेंस है। तो आए हम इसे प्रूव करते हैं कि ये लेस दैन एप्सिलॉन कैसे है। अगर हम इस कंडीशन को माइनस एक्स एक्स को हम ऐड भी कर लें और सब्ट्रैक्ट भी कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। ये हम इस तरह से कर लेते हैं। अब हम इसको इस कंडीशन में लिख लेते हैं, एक्स एन, इसको इसके साथ, और एक्स माइनस एक्स एम। इस कंडीशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, जब हम अलहदा बोर्ड में लेंगे, एक्स, इसको हमने अलहदा मोड के तौर पे ये ले लिया, क्योंकि ये कंडीशन इससे क्या होती है, ग्रेटर होती है। ठीक है। अब हमने सपोज किया था कि एक्स एन माइनस एक्स जो है लेस दैन एप्सिलॉन, क्योंकि एक्स एन हमारे पास जो सीक्वेंस था वो कन्वर्जेंट था। ठीक है ना।
कन्वर्जेंस की डेफिनेशन वो लेस देन एप्सिलॉन था, ये वाली कंडीशन हम इस पर अप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास है एप्सिलॉन बाई 2 और प्लस ये भी एप्सिलॉन बाई, तो ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। तो हमारे पास एक्स एन माइनस एक्स एम लेस देन है एप्सिलॉन फॉर ऑल एन। इस कंडीशन को लेके चले थे फॉर ऑल एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच ऑफ एप्सिलॉन। ठीक है, अभी हमारे पास है कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन है, तो हमने प्रूव कर लिया। सो प्रूव दैट एक्स एन इज कॉची सीक्वेंस। हमारे पास सीक्वेंस क्या है, कॉची। हमने कन्वर्जेंट सपोज किया था और कॉची हमने उस सीक्वेंस को प्रूव किया है। क्या हम नेक्स्ट पेज पे कन्वर्ट कर लेते हैं इसका। कन्वर्सली सपोज सीक्वेंस जो है इस कॉची सीक्वेंस। हमने सपोज कर लिया सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस है। अब हम प्रूव करते हैं कि ये सीक्वेंस हमारे पास है कन्वर्जेंट है। वी नो दैट every Cauchy sequence of और रियल नंबर Cauchy सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड इस बाउंडेड है। ये रिजल्ट हम यूज़ करते हैं कि एवरी Cauchy सीक्वेंस ऑफ आर रियल नंबर का इज बाउंडेड होता है। अगर वो बाउंडेड होता है देन बाय बल्ज़ानो-वेस्टर्स थ्योरम बल्ज़ानो-वेस्टर्स थ्योरम क्या कहता है, अ बाउंडेड बाउंडेड पे रुके थे ना, बाउंडेड सीक्वेंस of R has a convergent subsequence। कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है तो ये कंडीशन होगी कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती होगी सब सीक्वेंस हमारे पास एक्स एन की लिमिट उसकी एक्स स्टार। ठीक है ना। सिंस चूँकि हमने फर्स्ट पे सपोज किया था सीक्वेंस हमारे पास क्या है, हम ये रिज़ल्ट यूज़ करते हैं इज़ अ Cauchy सीक्वेंस। चूँकि सीक्वेंस जो है वो Cauchy सीक्वेंस है, Cauchy सीक्वेंस की डेफिनेशन के मुताबिक फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर इस तरह का एग्जिस्ट करता है सच दैट एन माइनस एक्स एम की कंडीशन जो है वो लेस हो जाती है एप्सिलॉन से फॉर ऑल एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच। इस नेचुरल नंबर जो है वो लेस हो जाएगा। ठीक है ना, हम इसे 1 का नेम दे देते हैं। ठीक है,
अब हम दूसरा रिज़ल्ट क्या यूज़ करते हैं। फर्स्ट जो हमने सपोज़ किया था कि हमारे पास सीक्वेंस क्या है, कॉशी है। अगर वो कॉशी है तो वो बाउंडेड होगा, बाउंडेड है बाय बोल्ज़नो-वीस्टर थ्योरम के तहत बाउंडेड सीक्वेंस है तो वो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस रखता है, ठीक है। कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती होगी। सेकंड हम जो रिज़ल्ट यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास ये वाला है, ठीक है। और जो फर्स्ट रिज़ल्ट हमने ये वाला यूज़ किया है, ठीक है ना। अब सेकंड रिज़ल्ट जो है वो सिंस चूँकि लिमिट एक्सटेंड कन्वर्जेंट था ना सब सीक्वेंस तो उसकी लिमिट लाजमी तो एग्जिस्ट करती होगी। मीन सब सीक्वेंस कन्वर्जेस टू, ठीक है। अब हम कन्वर्जेंस की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट, कि एक इस तरह का नेचुरल नंबर है कि जो किससे ग्रेटर है, एच से, जो एच नेचुरल नंबर है ना उससे ग्रेटर होगा, सच दैट। अब हमारे पास पूरा सेट है, सेट जैसे यहाँ पर एन एम लेते थे ना हम लोग, यहाँ पर पूरा सेट है, यहाँ एन के सबस्क्रिप्ट के तौर पर यूज़ हो रहा है क्योंकि सब सीक्वेंस की बात हो रही है। तो हमारे पास पूरा सेट आएगा किस चीज़ का, एन वन, एन के है तो के वन टू थ्री है, वन टू एन टू, उसके बाद अप टू सोहान, जो हमारे पास के से क्या है, ग्रेटर है, सॉरी के से क्या आ जाएंगे, ग्रेटर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम ये अप्लाई कर रहे हैं इसकी, एक्स के माइनस एक्स एन तो हमारे पास सबस्क्रिप्ट के तौर पर यूज़ हुआ था ना, वो एन वन एन टू के लिए हमने कंडीशन ले ली तो एक्स की हम यूज़ कर रहे हैं इस तरह से, लेस देन। यहाँ पर एन वन एन के क्या है, एन वन एन टू एन थ्री है जो हमारे पास ग्रेटर है इस नेचुरल नंबर से, लेस देन है एप्सिलॉन बाई टू। यहाँ एन एम थे, यहाँ पर एन वन एन टू है और पूरा हमारा सेट बनता है। अब हमारे पास हम किस रिज़ल्ट को यूज़ करते हैं, इस कंडीशन को यूज़ करते हैं, सिंस के ग्रेटर देन इक्वल टू एच एप्सिलॉन बाई टू। अब के जो है नेचुरल नंबर, टू नेचुरल नंबर जो हमने लिए हैं, के इससे कंपैरिजन कर रहे हैं कि दोनों नेचुरल नंबर के दरमियान रिलेशन क्या है, कि पूरे सेट के लिए यूज़ हो रहा है, एन वन एन टू, ठीक है। और एच ऑफ एप्सिलॉन सिर्फ एन एम के लिए यूज़ हो रहा है, इसलिए के जो है वो इससे ग्रेटर देन इक्वल है। एंड दूसरी एन एम एच बाई टू। अब देखें कि नेचुरल नंबर जो है वो इससे ग्रेटर देन इक्वल टू है और एन एम इससे ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो के जो है वो किसके अगर हम इक्वल कर लें, अगर एम के इक्वल कर लें तो इस कंडीशन के मुताबिक फ्रॉम वन से हम रिज़ल्ट लेते हैं तो एम चूँकि के इक्वल हो गया और बाकी हमारे पास एन रह गया है, ठीक है। एम चूँकि के इक्वल कर दी है तो हम एक्स एन माइनस एक्स के लिख सकते हैं, यहाँ पर एक्स एन माइनस एक्स के लेस देन एप्सिलॉन बाय टू, ठीक है। सॉरी यहाँ पर भी एप्सिलॉन बाय टू आएगा क्योंकि एप्सिलॉन बाय टू हम ले रहे थे, एप्सिलॉन फॉर ऑल एम तो के इक्वल हो गया है तो हमारे पास एन ही रह गया, एच एप्सिलॉन बाय टू, ठीक है। इफ़ एन ग्रेटर देन इक्वल टू एच एप्सिलॉन बाय टू वी हैव, तो हमने प्रूव करना है ना कि हमारे पास सीक्वेंस क्या हो, काशी सीक्वेंस हो, तो एक्स एन माइनस एक्स
स्टोर हम ये रिलेशन यूज़ कर लेते हैं। हमने एक्स एन को क्या काशी कन्वर्जेंट सीक्वेंस प्रूव करना है, तो हम वही कंडीशन ले लेते हैं कि एक्स सीक्वेंस हमारे पास जो है वो किसी एक्स उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो हम इस रिलेशन को इस तरह लिख सकते हैं, एक्स एन एक्स की हम ऐड भी कर लेते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। तो मैं यहीं पर स्टेप कर लेती हूँ। ठीक है, ये रिलेशन इससे क्या है, ग्रेटर है। मॉड हमने अलहदा लिख लिए। ये हमने अलहदा कर लिए, तो ये वाला रिलेशन इससे ग्रेटर हो जाएगा। अब एक्स एन माइनस की अब हम किस किस को यूज़ करते हैं, इस रिलेशन को, ये लेस देन है एप्सिलॉन बाई 2 और ये भी लेस देन है एप्सिलॉन बाई 2 से, तो दोनों रिलेशन को हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि वो लेस देन है एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, इससे एप्सिलॉन। ठीक है, तो हम फाइनल रिज़ल्ट देखते हैं, लेस देन एप्सिलॉन। ये हमारे पास कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है। ठीक है, सो प्रूव दैट is a convergent sequence। हमने प्रूव कर लिया कि हमारे पास सीक्वेंस क्या है, कॉशी सीक्वेंस है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।